हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए खेलो इंडिया गेम्स की बात करेंगे। आपने अभी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो एग्ज़ाम हुए उनमें भी आपने देखा होगा कि खेल से संबंधित प्रश्न हैं, उनकी जो है परसेंटेज है वो ज़्यादा रहता है। और इसी प्रकार आपने पिछली बार 4 पेपर हुए थे, यानी कि अलग-अलग शिफ्ट में जो पेपर हुए थे, उनमें भी अगर हम देखते हैं, तो खेल के प्रश्न वहाँ पर थोड़ा टारगेट बोर्ड का ज़्यादा ही रहता है और अभी भी टारगेट यही रहता है बोर्ड का। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण खेल है, वो है खेलो इंडिया गेम्स और इसके अंदर 4 प्रकार के गेम्स हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी वाला हुआ नहीं है, बाकी 4 हो चुके हैं। तो उन चारों के अंदर हम बात करेंगे, नेशनल लेवल पे ही होते हैं ये सारे, तो इसकी बात करेंगे और इनमें किस में राजस्थान का क्या रोल है इसकी भी बात करेंगे पूरा डिटेल से और प्रश्नों के साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बस एक ही काम करना है, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस पूरी क्लास को देखना है और प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और पूरी डिटेल आपको देखनी है। इससे आपका बहुत बढ़िया तरीके से कम समय में रिवीजन करवाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य कथन है, वो आपको बताना है। कौन से गेम है? विंटर गेम्स है। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन दे रखा है, इसका 5वां संस्करण। तो देखो, वी वी अगर हम इंग्लिश में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, वी ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे कर दें तो ये रोमन का क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। क्या हो जाता है? रोमन जो गणना होती है रोमन संख्या में 5 को भी ऐसे ही लिखा जाता है वी के जैसे। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि विंटर गेम से उनका संस्करण कौन सा था? तो 5वां संस्करण उनका था। तो बिल्कुल सही बात है। इसके पहले चरण का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जम्मू कश्मीर में इसका दूसरा चरण हुआ था। इसके 2 चरण हुए थे, तो दूसरे चरण का आयोजन कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। पहले चरण की अगर बात करें तो पहला चरण आपके लद्दाख के अंदर हुआ था। इसकी डिटेल मैं आपको करवाऊंगा तो वहां पर आपको बता दूंगा। इसकी पदक तालिका की अगर बात करें तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर 7 स्वर्ण पदकों के साथ भारतीय सेना रही। तो शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो शीर्ष स्थान पर भारतीय सेना रही। और कितने पदक जीते इसने? 7 स्वर्ण पदक जीते और टोटल 18 पदक भारतीय सेना ने जीते थे। लेह लद्दाख में आइस हॉकी और आइस स्केटिंग का आयोजन किया गया, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलत कौन सा हुआ? बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा चरण है वो जम्मू कश्मीर में, पहला चरण लेह लद्दाख में हुआ था। अब इसकी डिटेल की बात करते हैं। मैं पूरी डिटेल आपको जो आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से वो सब कुछ यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, तो इसका संस्करण कौन सा है? इसका संस्करण कौन सा? 5वां। कैसे याद करना मैंने बता दिया। ठीक। इसके बाद अगर बात करें तो इसका शुभंकर आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका देखो, सर्दियों में हुआ है, विंटर गेम्स है, तो हिम 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 का मतलब क्या होता है? बर्फ होता है। तो बर्फ से याद रखना है हिम तेंदुआ। कौन था? हिम तेंदुआ इसका शुभंकर था। और इसका पूछे आयोजन, तो आयोजन इसका 2 चरणों में हुआ। आयोजन इसका 2 चरणों में हुआ। 2 चरण। पहला चरण है वो कहां पर हुआ था? फर्स्ट चरण की अगर बात करें तो ये हुआ आपके लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में हुआ। और दूसरे चरण की अगर बात करें तो ये आपके कहाँ हुआ? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अगर आपसे पूछ ले कि पहले चरण में शीर्ष पर कौन रहा, तो पहले चरण में शीर्ष पर लद्दाख ही रहा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जम्मू कश्मीर में भी अगर कोई ऑप्शन मिल जाए तो आपको ध्यान रखना गुलमर्ग में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ एक बात और ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय जो खेल मंत्री है वो कौन है? केंद्रीय युवा व खेल मंत्री, युवा व खेल मंत्री कौन है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो, मेरी स्पीड थोड़ी आपको स्लो लग सकती है, तो आप क्या करें, इसको यूट्यूब में सिस्टम है उससे बढ़ा कर देखिए। ठीक है, मनसुख मंडाविया। कौन मनसुख मंडाविया है? वो खेल मंत्री हैं। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इस खेलों का उद्घाटन भी किसने किया था? मनसुख मंडाविया जी ने किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है? तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हुई वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले चरण में लेह लद्दाख में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हुई, इसकी बात कर लेते हैं। लेह लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर आइस स्पोर्ट्स हुआ है। कौन सा? आइस स्पोर्ट्स हुआ, जिसके अंदर क्या क्या हुआ? एक तो आपके आइस हॉकी की बात करें, आइस हॉकी, और एक क्या हुआ? आइस स्केटिंग
ये 2 यहाँ पर हुई। और दूसरे चरण की अगर बात करें तो यहाँ पर स्नो स्पोर्ट्स हुआ है। कौन सा? स्नो स्पोर्ट्स आयोजित हुए और इसके अंदर 4 खेल हुए। कितने? 4 गेम हुए। ये आपको नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस इतना महत्वपूर्ण। अब इसकी पदक तालिका की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। पदक तालिका में आपको शीर्ष ध्यान में रखना है। शीर्ष पहला कौन है? तो शीर्ष पहला है आपकी भारतीय सेना। देखो, बर्फ में कौन काम कर सकता है? तो भारतीय सेना ही कर सकती है। तो भारतीय सेना शीर्ष है। इसमें 7 गोल्ड है, प्लस 5 रजत है, प्लस 6 क्या है? कांस्य है। और इस मिलाकर टोटल कितने? 18 पदक है। 7 5 12 और 6 18। सेकंड कौन रहा? सेकंड रहा हिमाचल प्रदेश। कौन रहा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा आपको बताने में, आराम से बताऊंगा, लेकिन आप चाहें तो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के भी कितने पदक है? 18। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय सेना और हिमाचल प्रदेश ने दोनों ने कुल पदक 18 जीते हैं। दोनों ने 18-18। ठीक। अब आपसे ध्यान में रखना है तीसरा कौन था? तो तीसरा था लद्दाख, जो कि पहले चरण के अंदर पहले स्थान पर था। पहले चरण में पहले स्थान पर था लद्दाख, और लद्दाख ने टोटल 7 पदक जीते हैं। 4 + 2 + 1 यानी कि कुल कितने जीते? 7 जीते। ये आपको लद्दाख के बारे में विशेष ध्यान रखना। पहले चरण में पूछ ले शीर्ष पर कौन था, तो लद्दाख। मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा, पहले चरण में शीर्ष पर। ठीक है, तो पहले चरण की अगर बात करें, मैं ये बात लिख देता हूँ यहाँ पर, लद्दाख है वो प्रथम चरण में शीर्ष पर था। और प्रथम चरण में दूसरे स्थान पर कौन था? तो प्रथम चरण में दूसरा कौन था? तमिलनाडु था। कौन था? तमिलनाडु। तो ये बात हुई हमारे किसकी? खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। यहाँ पर राजस्थान का कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं याद करना आपको, बस इतना ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला था। तो पैरा गेम्स की बात करें तो पैरा गेम्स का शुभंकर क्या रखा गया? उज्ज्वला रखा गया। और पैरा की अगर बात करें तो पैरा से आपको पैर ध्यान में रखना है। पैर मतलब आप 2 तरह से, एक तो पैर ये होता है, पैर पैर मतलब जोड़ा। तो जोड़ा भी कब होगा? जब कोई चीज क्या होगी? 2 होगी। कोई चीज 2 होगी तभी एक जोड़ी बनेगी। तो वैसे भी आप पैर का ध्यान रखें तो 2 रख लें, और हमारे पैर की ध्यान रखें तो वैसे याद रख लें, हमारे पैर की संख्या 2 होती है। तो ये इसका क्या था? सेकंड संस्करण था। कौन सा संस्करण था? सेकंड संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना। और इसका उज्ज्वला था। उज्ज्वला मतलब जो पैरा होते हैं, जो आपके दिव्यांगजन होते हैं, उनके लिए ये गेम्स होते हैं। तो उनको मतलब कहीं भी ब्लैक मेल ऐसे फील नहीं हो, ब्लैक फील नहीं हो, कुछ गलत फील नहीं, इसके लिए उनको उजाला यानी कि उज्ज्वला ऐसे रखा गया। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश प्रत्येक ने कुल 64 पदक जीते। प्रत्येक ने कुल 64 पदक जीते। इसका मतलब क्या है कि दोनों ने 64-64 कुल पदकों में दोनों के 64-64 है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही, दोनों ही कथन सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर ध्यान में क्या रखना है? संस्करण मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसका आयोजन कहाँ हुआ। तो इसके आयोजन की बात करते हैं तो इसका आयोजन हुआ न्यू दिल्ली में। ठीक है। इसके अलावा इसके संस्करण की हमने बात की। इसका संस्करण कैसे याद रखना है मैंने बता दिया, सेकंड संस्करण था। और इसके शुभंकर की बात की हमने। शुभंकर कौन सा था? उज्ज्वला था। इसके अलावा इसका जो एक गीत था, गाना या सॉन्ग इसको कह सकते हैं, वो क्या था? वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, याद रह जाएगा। खेलेगा 2 बार, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया। और फिर क्या था इसी के साथ? जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। ये कौन कह रहा है? ये पैरा कह रहे हैं। पैरा मतलब 2 होता है तो 2 2 बार शब्द आ रहे हैं। तो खेलेगा खेलेगा, जीतेगा जीतेगा, 2 2 बार शब्द आ रहे हैं, मतलब ये पैरा गेम्स का गाना है, ऐसे याद रख लेना। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था 20 से 27 मार्च, 20 से 27 मार्च 2025
25 को इसका आयोजन किया गया। तो लेटेस्ट करंट अफेयर है, लेटेस्ट पूछा जा सकता है। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें कुल खेल कितने थे, कुल खेल, तो कुल खेलों की अगर बात करें तो कुल 6 खेल थे। पैरा के अंदर 6 खेल थे। 6 खेल कौन कौन से थे इसकी भी अगर बात करें तो सब पैरा है। तो पैरा आर्चरी की बात करें, पैरा एथलेटिक्स की बात करें, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन की बात कर सकते हैं, पावर लिफ्टिंग, भारत तोलन जिसको कहते हैं, वेट उठाना, तो पावर लिफ्टिंग भी इसमें है। इसके साथ शूटिंग भी इसके अंदर है और टेबल टेनिस भी है इसमें, टेबल टेनिस भी है। अब जैसे आपको कुछ नाम दे दे, क्रिकेट नाम दे दे, हॉकी नाम दे दे, या आपके भाला फेंक नाम दे दे, तो वो यहाँ पर नहीं है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये 6 खेले इसके अंदर है। अब इसकी जो पदक तालिका उसकी बात कर लेते हैं। तो पदक तालिका की अगर बात करें हम, तो पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है, कौन कहाँ रहा है, इसकी बात करते हैं। तो पदक तालिका में शीर्ष पर पहले स्थान पर रहा है हरियाणा। पहले स्थान पर कौन रहा, हरियाणा रहा है। पैरा गेम्स में पहले स्थान पर हरियाणा। पैरा गेम्स यानी कि हरी 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 भगवान के नाम पे ध्यान रखना, हरियाणा। और हरियाणा ने कुल 104 पदक जीते, जिसमें आपके कौन से 34 स्वर्ण पदक हैं। ये बस इतना ध्यान रखना, 34 स्वर्ण, कुल 104। फिर इसके बाद अगर बात करें तो हमारे राजस्थान की बात कर लेते हैं। ये राजस्थान ही पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो राजस्थान ने आपके यहाँ पर कौन सा स्थान, तो राजस्थान का यहाँ पर 4th स्थान था, चौथा स्थान। पैरा में राजस्थान का चौथा स्थान, यानी कि राजस्थानी इतने पैरा एथलीट है, यानी कि जो पैरा खिलाड़ी है वो इतने ताकतवर और इतने शानदार खेलते हैं कि 2 पैरों से भी 4 पैरों की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर पदकों की बात करें तो यहाँ पर आपके 22 स्वर्ण हैं, 18 रजत हैं और 24 क्या है, कांस्य है। और कुल मिलाकर 64 पदक यहाँ पर हो जाते हैं। 22, 18, 24 ऐसे याद रखना। 22, 18, 24 तो जोड़ के टोटल आ ही जाएगा 22, 18, 24। ठीक है, तो ये राजस्थान की बात यहाँ पर हो गई। तो इतना बस ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के संबंध में सही कथन है। सही कथन पूछा जा रहा है। इसका आयोजन दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव में किया गया। ये इसका प्रथम संस्करण था। तो ये बीच वाले हैं, पहली बार ही हो रहे हैं, तो ये इनका प्रथम संस्करण है। ठीक, कब हुए, तो ये 19 से 24 मई को हुए। 19 से 24 मई 2025 को इनका आयोजन हुआ। इसकी टैगलाइन थी, खेल के सितारे दीव के किनारे। खेल के सितारे दीव के किनारे। और यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें याद करने वाली चीजें क्या है, अभी बात करते हैं। सबसे पहले तो इसके संस्करण की बात हम कर चुके हैं। स्थान कहाँ है, स्थान में देखो, एक स्थान में थोड़ा सा याद रखना, एक द्वीप है, बीच, जिसका नाम है घोगला बीच। ये बीच ध्यान रखना, इस बीच पर इनका आयोजन हुआ था, घोगला बीच। अब यहाँ पर बात करें तो मनसुख मंडाविया ने जी जो है, उन्होंने शुभंकर जो शुभारंभ किया था। अब शुभंकर की बात करते हैं तो शुभंकर इसका क्या था, पर्ल था। क्या था, पर्ल। पर्ल यानी कि मोती, मोती यानी कि मणि। मोती से आप मणि ध्यान में रखना। और मणि से क्या याद रखना है, शीर्ष स्थान पर कौन रहा, मणिपुर रहा। ऐसे ही आपको याद रखना है रिलेट करके। ठीक है, और टैगलाइन हमने बात कर ही ली। अब इसमें भागीदार कौन कौन थे, यानी कि कितने राज्यों ने यहाँ पर भाग लिया। तो यहाँ पर 30 से अधिक राज्यों ने यहाँ पर भाग लिया। और यहाँ पर कुल खेल कितने थे, तो खेलों की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 खेल थे। 6 तो खेल थे जो आपके जिसमें पदक मिलता है, प्लस 2 खेल ऐसे थे जिनमें पदक नहीं मिलता है, यानी कि सिर्फ प्रदर्शन खेल थे। 2 है वो प्रदर्शन वाले खेल थे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स में प्रदर्शन वाले खेल कौन कौन से थे। तो 2 प्रदर्शन वाले खेल थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कौन कौन से थे, मल्लखंब और एक था आपके रस्सा कस्सी।
जो रस्सी खींचने वाला होता है वो रस्सा कसी, ये 2 खेल थे आपके इसके अंदर। 6 खेलों में कौन कौन से खेल थे इसकी अगर बात बताऊं मैं आपको, ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन आपको 1-2 नाम है वो ध्यान में रखना है। जैसे सेपक टकरा, ये सेपक टकरा इसमें शामिल था। ठीक, वॉलीबॉल था, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ठीक है, और आपके यहाँ पर कबड्डी भी शामिल था। ठीक है, एक नाम है पेनकॉक सिलाट। तो ऐसे कुछ नाम हैं जो नए नाम है वो आपको ध्यान में रखना है। और एक है तैराकी, जो खुले पानी के अंदर, वहाँ बीच है तो खुले पानी में तैराकी है, वो यहाँ पर शामिल थी। अब इसकी बात कर लेते हैं पदक तालिका की। तो पदक तालिका को कैसे याद करना, मैंने अभी आपको बताया कि शीर्ष पर कौन रहा, तो शीर्ष पर आपके रहा मणिपुर। कौन रहा? मणिपुर। इसके शुभंकर से याद कर लेना, पर्ल यानी कि मोती, मोती से मणिपुर। और मणिपुर ने 5 तो क्या जीते, स्वर्ण जीते। और कुल कितने जीते, तो कुल आपके 14 पदक जीते। कितने? 14 पदक। ठीक है, इसमें राजस्थान का कोई रोल नहीं, तो आपको याद भी नहीं रखना है, ये बात याद रखनी है बस। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार व नई दिल्ली में किया गया। 2 जगह हुआ इसका आयोजन, तो सही कथन है। इसमें राजस्थान के 315 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने? 315 खिलाड़ियों ने भाग लिया राजस्थान के। सही बात है। 23 खेलों में भाग लिया, ये भी सही बात है। और यहाँ पर और 24 स्वर्ण के साथ 24 स्वर्ण भी जीते, पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो यहाँ पर ये साथ जो स्थान है ना, वो शीर्ष नहीं है। स्थान यहाँ पर शीर्ष स्थान हासिल नहीं किया, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। स्थान तीसरा था। तो केवल एक कथन सही है, केवल कथन एक सही है। देखो पीछे भी एक प्रश्न में देखते हैं, वापस जाके। ठीक है, बाकी सब सही है, ओके। तो यहाँ पर शीर्ष स्थान नहीं है, कौन सा है? तीसरा स्थान है। तो बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो ये पहले भी मैं करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो इसका आयोजन 4 से 15 मई को किया गया। 15 मई 2025 को इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर हुए? तो ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? बिहार में। और बिहार के 5 शहरों में इसका आयोजन हुआ। तो 5 शहर कौन कौन से हैं? 5 शहर कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखना है। ध्यान क्यों रखना है? पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस शहर में इसका आयोजन नहीं हुआ। तो पटना राजधानी हो गई, गया, पटना गया कौन? राजवीर गया, पटना गया राजवीर से राजगीर। और फिर क्या? बेगूसराय और भागलपुर। तो बेगम भाग गई। पटना गया राजवीर, तो बेगम भाग गई। यहाँ पर आयोजन हुआ 5 शहरों में। इसके अलावा मैंने बताया कि दिल्ली में भी हुआ है। तो दिल्ली में कौन से खेलों का आयोजन हुआ? तो 2-3 खेल ऐसे हैं जिनका आयोजन कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ है। तो वो कौन कौन से हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो वो है, एक तो आपके जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक, एक निशानेबाजी, निशानेबाजी, ये अलग से आपको ध्यान में रखना, निशानेबाजी। एक है साइकिलिंग, ये आपके दिल्ली में हुई है। ठीक, इसको ध्यान रखना अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर आयोजन हो गया है। अब इसके शुभंकर की बात कर लेते हैं। तो इसका शुभंकर देखो बिहार है। तो बिहार में बहुत ही खतरनाक तरीके से गज सिंह, हाथी और शेर दोनों के गुण हैं यहाँ पर। हाथी और शेर के संयोजन का प्रतीक है, गज सिंह इसका प्रतीक है। और खेल के रंग बिहार के संग, इसकी टैगलाइन याद रही जाएगी। इसके याद उद्घाटन है ना, यहाँ इसका भी याद रखना है। इसका उद्घाटन इसलिए याद रखना है कि इसका उद्घाटन है मोदी जी ने किया था। और मोदी जी ने कैसे किया? वर्चुअल किया, वर्चुअल उद्घाटन। ठीक है ना, ध्यान रखना।
और उद्घाटन कहाँ हुआ है? पटना में हुआ। पहला जो स्थान है वहाँ पटना में उद्घाटन हुआ है। मुख्य अतिथि बिहार के नीतीश कुमार जी थे। ठीक, अब यहाँ पर जो है खेल कौन से, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। कुल कितने खेल थे ये ध्यान रख लेना। कुल खेल कितने थे, तो आपके यहाँ पर 27 खेल थे, प्लस एक खेल था जो आपके प्रदर्शन वाला था। एक कौन सा था? प्रदर्शन वाला था। और प्रदर्शन वाला खेल कौन सा था? ई स्पोर्ट्स। कौन सा था? ई स्पोर्ट्स है, वो प्रदर्शन के रूप में था। ये आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ प्रदर्शन किया जाता है, इनमें पदक नहीं दिया जाता, मेडल नहीं मिलता इसमें। ठीक, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? अभी मैंने बताया 315 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 315 तो क्या थे? खिलाड़ी थे। कितने खेलों में? 23 खेलों में भाग लिया। और यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम ध्यान में रखना है, और उनका नाम है रणविजय। नाम ही क्या है? नाम में ही विजय है। रणविजय सिंह। और ये क्या थे? ये हमारे चीफ डे मिशन थे। चीफ डे मिशन, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी पदक तालिका की बात कर लेते हैं। तो पदक तालिका की बात करते हैं तो यहाँ पर आते हैं इधर और बात करते हैं पदक तालिका की। पदक तालिका में क्या कौन रहा? तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो महान है बिहार वाले। अभी मैंने नाम लिया था, बिहार वाले महान है गज सिंह। तो महाराष्ट्र टॉप पर रहा। महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक जीते, जिसमें से 58 क्या है? गोल्ड है। 58 स्वर्ण पदक है। फिर तीसरे स्थान पर कौन रहा? इसमें बिहार का तो नाम नहीं आया तीनों में। तीसरे स्थान पर रहा हमारा राजस्थान, और यही आपसे पूछा जाएगा। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने आपकी 24 प्लस 12 प्लस 24 कितने हो गए? 60। तो बिहारी हैं और राजस्थान के 24 हैं। 24 12 से बिहार 24, बिहार 24, ऐसे याद कर लेना। 24 12 24, ये किसके हो गए? ये आपके टोटल है 60 पदक हो गए। ध्यान रखना। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये जयपुर राजस्थान के अंदर होगा। ध्यान रखना, अभी जो प्रस्तावित है वो जयपुर ही है। अब देखिए यहाँ पर हमने तीनों की बात की, तो तीनों की एक बार पदक तालिका की बात करते हैं। तो जिसमें जिसमें राजस्थान है उसकी पदक तालिका की बात करेंगे, बाकी की नहीं करेंगे। ठीक, एक तो हमारा राजस्थान किस में था? राजस्थान था पैरा गेम्स में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैरा। और पैरा में राजस्थान की क्या स्थिति है? तो पैरा में राजस्थान था चौथे स्थान पर, फोर्थ स्थान पर। और मेडल मिले 22, 18, 24, टोटल हो गए 64। ठीक, 22, 18, 24 कितने हो गए? 64, चौथे स्थान पर। पैरा के बाद अगर बात करें तो हमारे राजस्थान की कहाँ नाम आता है? इसी में आता है जिसमें अभी हमने बात की। कौन सा? यूथ। पैरा के बाद राजस्थान कहाँ आता है? यूथ में आता है। तो यूथ में राजस्थान है थर्ड स्थान पर। और यहाँ पर है 24 12 24, और कितने हो गए? 60। ये आपको ध्यान में रखना। ये दो स्थितियां हैं राजस्थान की, पैरा और यूथ में। इसके अलावा मैंने सब कुछ आपको बता दिया। तो कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक छोटी सी जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।